हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्गुमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है। एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। मत करो सौदा मेहनत का, देश की लकीरें नजरअंदाज मत करो। हमने अपनी रातें कुर्बान की हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो नीट का एग्जाम था, रात भर जग जग कर बच्चों ने अपनी मेहनत को आजमाया। ना देखा घर ना देखे त्योहार, पर बदले में उन्हें क्या मिला? कुछ अधूरे सवाल। सबसे पहली बात, रिजल्ट 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया ताकि सब नेतागिरी में बिजी हो और कोई इस पर ध्यान ही ना दे। जहाँ 5 बच्चों ने भी कभी टॉप नहीं किया, वहाँ एक साथ 67 मतलब 67 बच्चे टॉप कर लेते, जिसमें 12 ऐसे थे जो सेम सेंटर के थे और 5 ऐसे जो सेम सीक्वेंस के थे। पूछा ऐसे कैसे हो गया तो कह दिया ग्रेस दिया था क्योंकि उन्हें लेट एग्जाम पेपर मिला। और तो और बच्चों के ऐसे मार्क्स आए जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं। देश का 3% से भी कम पैसा एजुकेशन पे लगाया जाता है, जिसमें इंडिया 155th रैंक पे। और इतना खुश मत हो क्योंकि उस 3% का भी आधे से ज्यादा हिस्सा ये बड़ी बड़ी ITI MBBS में लगा दिया जाता है। और ऐसे में भी अगर हमारे सिस्टम पे सवाल उठे तो ये बहुत खतरनाक चीज है हमारे लिए। इसे नहीं सुधारा तो बस हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे, बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस बार हर चीज को छोड़कर एक आवाज अपने फ्यूचर के लिए उठाते हैं। भेज दो सबको ये रील और पूछो सिस्टम से, जब 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने यही बात घर पे बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाए से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा।